बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक उसी तरह से रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को रखें, क्योंकि अब ये जो बाबरकत महीना है अपने इख्तिताम को पहुँचा है। और कल जो एक्सपेक्टेशंस थी चांद नज़र आ जाएगा, तो चांद नज़र नहीं आया है जनाब, और इसीलिए हम खैर रमज़ान में एक नई नशिस्त के साथ आपके पास आ गए हैं। आज जुम्मतुल विदा भी है, इस पर भी हमने बात करनी है, और खुसूसी तौर पर ये जो आखिरी जुम्मा है इस बाबरकत महीने का, इसकी सेलिब्रेशन कैसे होनी चाहिए, इस पर हमने क्या क्या करना है, कौन कौन सी दुआएं हैं जो हमने मांगनी है और किस किस तरीके से मांगनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बब्बू राना साहब से पहले बब्बू राना साहब ने 4 चांद लगा दिए हैं खैर रमज़ान की ट्रांसमिशन को, और बब्बू राना साहब आपको और आपके हम नवाओं को बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद से एक नई रूह थी जो खैर रमज़ान में हमने महसूस की, और जो आगाज़ हुआ करता था इतना खूबसूरत, हम इसको मिस करेंगे ज़रूर। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जनाब, आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी हम आपसे करवाते हैं। ज़रा पहले कुछ बात करते हैं कि इंसानी बीमारियों के इलाज के लिए जहाँ जदीद मेडिकल साइंसेज हैं वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, वहीं पर रूहानी और कुरानी इलाज भी सदियों से इंसान की रहनुमाई और शफा का ज़रिया बनता आया है। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने शफा करार दिया है, और इसी रूहानी पहलू को सामने रखते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौलिज की, ऐसे डॉक्टर की, जो मेडिकल साइंस और रूहानी इलाज को एक साथ जोड़कर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद की, जो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन सूरह रहमान के ज़रिए रूहानी थेरेपी और इलाज के हवाले से खासी शोहरत रखते हैं। यकीनन आप सब ने भी उनको देखा होगा सोशल मीडिया पर। उनका कहना है कि कुरान की आयत न सिर्फ रूहानी सुकून देती हैं, बल्कि बाज़ ज़हनी और जिस्मानी मसाइल में भी मस्बत असरात मुरतब कर सकती हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर साहिबान वो भी मौजूद हैं, इन सब से हम बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? मस्त गुजरा। सारी शॉपिंग कर ली आपने? मैं शॉपिंग करता नहीं, मेरे घर वाले करते हैं। घर वाले कर ली। सही है। सब नासिर साहब, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, पता ही नहीं वो चला। 1 2 3 करते करते आज माह रमज़ान रुखसत हो गया, 30 तक हम पहुँचे। बस फाज साहब जी बिल्कुल जी, रमज़ान की बरकतों वाला महीना अपनी कल्मिनेशन को, और वो आपका जुमला पहले दिन वाला मुझे याद है कि 29 रह गए, लेकिन वो इसी तरह गुजर ही गया बस। बिल्कुल, और पता नहीं चला। डॉक्टर साहब से ज़रा तफसीलन हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, जो सूरह रहमान से इलाज हमने पहले भी सुना था कि कुरान की आयत से शफा जिस तरीके से मिलती है, और ये हमारा ईमान है इस चीज़ पर, लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को आप लेकर आए या आपने इंट्रोड्यूस कराया वो अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इससे इलाज कैसे मुमकिन होता है, ज़रा हमारे साथ तफसील शेयर करें। अल्लाह करीम और रसूल करीम और रमज़ान करीम, इन तीनों की बरकतों के साथ साथ रहम करम और फजल के साथ साथ कुरान करीम चौथा करीम है ये साथ है। कुरान का हर हर्फ शिफा है, ये बहसियत मुसलमान की हम सब का ईमान भी है, और इसमें रहमत भी है, इसमें शिफा भी है, इसमें हदायत भी है। मैं ख़ुद तो इससे पहली बार जब रूशनास हुआ था ये 2002 की बात है, लेकिन वैसे ये तरीका इलाज तो सदियों से मरवजा है। लेकिन सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, जिन्हें मीडिया ने पीर काकी ताड़ का नाम दिया हुआ था, उन दिनों हीरा मंडी जैसी जगह पे बैठे हुए थे, वो ये तरीका इलाज बताते थे, और किसी भी किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारी के लिए कि कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की सूरह रहमान की क़िरात को मरीज़ सुबह दोपहर शाम 7 दिन आँखें बंद करके यकसुई से सुने, और पास आधा गिलास पानी रख ले, और हर बार सुनने के बाद वो पानी ले, आंखें बंद करे, और अपने दिल में प्यार से 3 ज़ोर प्यार पे था, बेगर्जी और प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट में वो पानी भी पी ले। शिफा मिल जाने वाला है, कुरान मिल जाने वाला है, कुरान शिफा है। मैं ख़ुद इस वाक़े को, जिस वक़्त मुझे ये इलाज का पता चला था, मैं ख़ुद ICU स्पेशलिस्ट था इत्तेफाक हॉस्पिटल में, आज प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का ICU का, लेकिन उस वक़्त 2 साल हो गए थे
और मैं एक मायूसी और कर्ब की कैफियत से गुज़र रहा था। 3 बच्चों का बाप था, लेकिन हादसाती तौर पे एक सुई मरीज़ा की जो मुझे लग गई, और मरीज़ा तो बाद में फ़ौत हो गई, लेकिन उसका जो ब्लड मेरे इंजेक्ट हुआ था वो बाद में पता चला, उसके भी जब रिज़ल्ट्स आए तो उसको हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ये तीनों जरासीम जो थे वो सफ़र कर रही थी। वो IV ड्रग अब्यूज़र थी, कुछ और उनकी ज़िंदगी के जो भी मामलात थे उनकी वजह से ये तीनों जरासीम उनके जिस्म में थे, और वो टर्मिनल स्टेज पे एड्स से उनकी डेथ हो रही थी। डेथ हो भी गई। जब रिज़ल्ट्स आए तो मेरे लिए वो एक मेरा ख्याल खुद अपना भी यूँ कह लें कि मौत का एक पैगाम था, क्योंकि बैसियत डॉक्टर के उस वक्त मेरी स्पेशलाइजेशन बिल्कुल लास्ट में थी, ट्रेनिंग हो चुकी थी और मैं खुद ICU जैसे फील्ड में था, तो मुझे भी मौत सामने नज़र आ रही थी। 2 साल मैंने हर तरह की अपनी जुस्तजू की, एक तलाश थी, एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी और हिकमत के अलावा दम दरूद भी, सारा कुछ ही ट्राई किया, लेकिन ख़ुद भी मैं जानता था कि किसी चीज़ में कोई हल नहीं है। और एलोपैथी तो मुझे हर वक्त अपना ही इल्म जो है वो मेरे सामने खड़ा था, आ गई वाकई एक अज़ाब थी। 2 साल बाद मेरे सामने एक जूनियर डॉक्टर ने जब एक डाइंग पेशेंट को कहा कि नहीं ये आप पानी पकड़े, वो काले यरकान की टर्मिनल स्टेज पे था, खून की उल्टियाँ आ रही थी, आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएँ। और मुझे कहती है कि सर इनके पास अगर सूरह रहमान प्ले करें, अगर कोई वॉकमैन या कोई कैसेट प्लेयर है, तो मैंने उन्हें डांटना शुरू कर दिया कि ये ICU है और यहाँ पे म्यूज़िक सेंटर नहीं है, हम कैसे प्ले करेंगे। और दूसरा ये कि आप फॉल्स होप दे रही हैं, तो ऐसा नहीं करते। लेकिन बहरहाल वो बच्ची अड़ी रही, और फिर उसने अगले चंद दिन में मुझे बताया कि उसके कोई बाबा जी हैं। मैंने उस पर मज़ीद डांटा उसको, कि मैं भी बड़ा सख्त एंटी बाबा था उस वक्त तक, या इन नज़रियात से चूँकि खुद गुजर चुका था 4-6 माह में, और मुझे कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिली थी जिसकी बात में कोई असर होता। एनीवेज़ टू कट इट शॉर्ट, उन बाबा जी से मुलाकात भी हुई। मैंने मरीज़ों को सूरह रहमान बतानी शुरू कर दी, क्योंकि उस मरीज़ पे बड़े ड्रामेटिक रिजल्ट्स आए। अच्छा। तो हमने अपने ICU में उसे लगवाना शुरू कर दिया इत्तेफाक हॉस्पिटल में, अच्छा। बैक इन 2002। और उसके कोई इस पहली बार पता चलने के कुछ 6 माह बाद उसने मुझे कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने फिर भी इंसिस्ट किया, मैंने नहीं मिलना, मैं क्यों मिलूँगा। मैं बता रहा था मरीज़ों को हमारा कुछ जाता नहीं था। एक पेशेंट है ICU में लेटा हुआ है, अगर वो सुनने पे तैयार है या उसके रिलेटिव सुनाने पे तैयार हैं, वॉकमैन हमने रखे होते थे, वो हैंड फ्री से लगा लेते थे, वो सुन लेते थे। लेकिन फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने जाते साथ मेरा नाम रखा, पागल डॉक्टर आया। और उस वक्त तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि उन्होंने मुझे कैसे ग्रीट किया। एक बंदा आया और बाटी गेट में उनका घर था। आज ये नाम मुझे बड़ा प्यारा है, और 2002 की बात है और आज 2026, 24 साल, 2 साल बाद वो पर्दा कर गए, अल्लाह के पास चले गए। और उनके जाने के बाद मैं सऊदीया के लिए अप्लाई किया, तो मेरे टेस्ट हुए, तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरे जिस्म में 3 जरासीम अब नहीं है। और आज मैं आप लोगों के सामने 22 साल के बाद भी जिंदा बैठा हूँ माशाल्लाह। बड़ी और ये फीस भी बताता जा रहा है। एक चीज़ अगर मुझे आप इजाज़त दें। जी। अच्छा, ये कुरान मजीद का शिफा होना, तो इसमें तो कुरान पाक खुद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये जो मेरे ज़हन में बाज़ का सवाल आता है, किसी और कारी की आवाज़ में क्यों नहीं? हाँ जी, उसकी ये है कि अब आप तो माशाल्लाह आलिम हैं, तो हम सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में 4 मुअज़्ज़िन थे उनके। जी जी। अब हमारा बच्चा भी बता देगा कि सैयदना बिलाल हबशी का नाम सारों को पता है, बाकी 3 के लिए हमें गूगल करना पड़ेगा। अब हालांकि वो चारों भी सहाबा कराम थे, वो भी अज़ान देते होंगे, लेकिन अल्लाह ने सैयदना बिलाल की कोई ऐसी शान है कि उनका पता नहीं कोई कुर्बानी है, उनका नाम आज भी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। इसी तरह बाबा जी ने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसको ट्राई किया। वो तो मौसीकी से भी इलाज बताते थे। आज मेडिकल साइंस अब इस पर रिसर्च शुरू हो गई है, साउंड हेल्थ के ऊपर। अगर आप गूगल पे सिर्फ साउंड हेल्थ लिखेंगे तो अमेरिका का बहुत बड़ा इदारा खुल जाएगा, जहाँ सारे के सारे न्यूरो साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। मेरी पिछले दिनों MIT और हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिटरली ये रिसर्च देना शुरू कर दी है कि फ़लाँ मौसीकी से बच्चों की फ़लाँ बीमारी में बड़े अच्छे रिजल्ट आए। कैंसर के सेल्स बेथोवेन्स की 8th सिम्फनी जो है उसके साथ जो डाई हो गए हैं, अब वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। बाबा जी भी मुख्तलिफ मौसीकियाँ बताते थे, लेकिन उस वक्त तो हीरा मंडी में बैठे हुए थे। जी जी। जब इस साइड पे आए, वहाँ से छोड़ के बकौल उनके 5 स्टार हीरा मंडी में आ गए, तो यहाँ उन्होंने 5 स्टार तरीका बताना शुरू किया। और इसमें ये भी एतराज़ आता है या लोग सवाल करते हैं कि सूरह रहमान ही क्यों?
सूरह फातिहा क्यों नहीं? सूरह फातिहा तो शिफा के लिए मशहूर वो है। मैं अपनी जगह तो कारी बासित की आवाज़ में बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ठीक अब है, पता नहीं सही है, शायद ये उनके उन्होंने- एक्सपीरियंस। हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनवाई, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट सारों से ही ठीक हुए, मरीज ठीक हुए, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट्स मिले वो कारी बासित जो मिस्र वाले थे, पुराने बिल्कुल, फौज, बिल्कुल सही है। उनकी आवाज़ में जो उन्होंने भी 2-3 तरह से पढ़ी है, जो उसमें उन्होंने ठहर ठहर के पढ़ी है, मिस्री अंदाज की जो किरत थी, उसमें बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो फिर साइंटिफिक ऑनेस्टी ये होती है कि आप जब इसे यूनिवर्सल मैसेज देंगे तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए। अगर पैनाडाल से यहाँ सर दर्द ठीक हो रहा है तो रशिया में भी ठीक होनी चाहिए और जापान में भी ठीक होनी चाहिए, फिर तो वो इलाज है। तो ये सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन एक तरीका इलाज एक फिक्स डोज में बता दिया गया। लोग और आवाज़ में ट्राई करना चाहते हैं वो भी कर लें, लेकिन इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले। अच्छा, फातिहा, would you like to add something? हाँ, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप देखते ही हैं नॉर्मली भी कहते हैं कि बड़ी तासीर होती है लफ्ज़ों में, तो यानी जो कलाम इलाही है उसको तो उसका जिक्र तो कहीं ना कहीं असर करेगा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रहे थे, इसकी थेरेपी के बहुत से रिजल्ट हमने भी सुना और यकीनन आते हैं। मुझे जो कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा आपको ह्यूमन फॉर्म में अगर देखना है तो वो हज़रत उमर फ़ारूक की रिवर्जन की स्टोरी है। और हुजूर दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कश्फुल माजूब में एक पूरा सेक्शन इसके ऊपर बांधा हुआ है और वो फरमाते हैं, और ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुरान सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये असल में डिवाइन एनर्जी या डिवाइन पोर्टल का एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी रेल्म है जिसमें आप जब लफ्ज़ बोलते हो तो आप असल में उस रेल्म के अंदर पहुंच जाते हो या वो पोर्टल्स खुल जाते हैं और आप एंजेलिक रेल्म के साथ कनेक्ट करते हो। तो दासा फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त दुनिया का जो सबसे जिल्लत वाला ख्याल हो सकता है उसमें थे कि वो प्रॉफिट को कत्ल करना चाहते थे, अभी वो इस ख्याल में थे, ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन वो था उस वक्त, वो सरदार थे वो उस वक्त कुरैश के, और उस नियत के साथ जा रहे थे। यानी एक एक्सट्रीम ये है। अब जब बीबी फातिमा बिनते खत्ताब जो उनकी बहन है, उन्होंने, और बाद रवायात में एक साहबी जो छुपे हुए थे, उन्होंने जब वो तिलावत की तो दाता साहब कहते हैं सूरह ताहा की वादियों में, सूरह ताहा की वादियों में रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मलाइका को छुपाया हुआ था। जैसे ही सूरह ताहा की तिलावत हुई, मलाइका ने उमर बिन अल खत्ताब को गिरफ्तार कर लिया और उस ख्याल से वो गुलामी मुस्तफ़ा के अजीम ख्याल की तरफ ट्रैवल कर गए। तो कुरान तो यकीनी तौर पे आपकी हीलिंग भी है, वो बायोलॉजिकल हीलिंग भी है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, वो ख्याल की भी हीलिंग है, वो हर दर्जे की हीलिंग है। तो इसलिए दाता साहब ने, दीगर उरफा ने ये कहा कि अल्टीमेट बात तो यही है कि कुरान के मीनिंग्स के साथ आप कनेक्ट करें, लेकिन वो जो डिवाइन साउंड है ना, वो डिवाइन साउंड भी ऐसी वाइब्स, ऐसी फ्रीक्वेंसीज पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है कि वो भी आपके कल्ब को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती है। खूबसूरत बात बिल्कुल है, और इसी तरह से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी जोड़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर जावेद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, MBBS डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ रूहानी इलाज करते हैं। हम उनके थेरेपी के तरीके पर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हीं से अब जानते हैं कि डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर से तो हम तवक्को करते हैं कि वो अपने इल्म के माहिर होंगे, और फिर ये दूसरी जो रूहानी साइड है, स्पिरिचुअल साइड है, ये भी हर शख्स में मौजूद होती है कहीं ना कहीं। आपने बताया कहाँ से उजागर हुई, कैसे उजागर हुई, लेकिन ये दोनों में कैसे आप बैलेंस कैसे रखते हैं, और जो आपके पास आने वाले मरीज़ हैं वो कैसे कन्विंस होते हैं? मैं इसमें किसी को कन्विंस नहीं करता। मैं अपनी प्रैक्टिस जो करता हूँ ICU जैसे फील्ड में, और अब मैं मेडिसिन में या टीच करता भी हूँ बच्चों को, खुद प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का, तो मैं मेडिसिन ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ICU में भी हम पेशेंट को ऑफ़र करते थे कि ये भी एक तरीका इलाज है, अगर आपका दिल मानता है तो आंखें बंद करके इसको सुने। मेजॉरिटी लोग तो सुन लेते थे, इवन नॉन मुस्लिम्स भी सुन लेते थे, और बहुत से लोग प्लेनली रिफ्यूज़ भी कर देते थे, तो हम उन्हें नहीं फोर्स करते थे। इसी तरह क्लिनिक पे भी मैं अपने पेशेंट को, अगर कोई क्लिनिक पे आता है, क्योंकि मैं इसके बदले में शुक्रिया भी नहीं लेता, इसके बदले में मैं कुछ नहीं ले सकता, तो मैं पेशेंट को मेडिकली सारा देखता हूँ,
और साथ मेरे ये कार्ड पड़ा होता है सूरह रहमान का कि ये सुन लें, और तरीका कार्ड छोटा सा लिखा होता है, बाबा जी के दौर का ही वो कार्ड है। और साथ उसे बता देता हूँ कि ये साथ ही फोल्डर में वो लगा होता है कि जी ये भी कर लीजिएगा अगर आपका दिल माने। अब अगर वो मरीज़ कहता है जी कैसे करना है, फिर मुझे 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और मैं देता हूँ, ठीक है, वो मेरे अल्लाह के और मेरे दरमियान है। तो उसे मैंने पानी भी रखा होता है, फिर मैं उसे पानी भी दे देता हूँ कि ये पानी लें, आंखें बंद करें, दिल साफ़ करें। आपने रहमान को पुकारना है तो खुद आप भी रहम करें। तो आज आप उसकी मखलूक को उसकी खातिर माफ़ करके दुआ दें। आप अल्लाह के आगे जाएं और उसे कहें कि मैं अपने खुले छुपे दुश्मनों को तेरी खातिर दिल से माफ़ करता हूँ और तू उन पर करम कर, फजल कर, रहम कर, उनके लिए दुआ करें ताकि आपका दिल साफ़ हो। और अब अपने गुनाहों समेत पूरे फ़ख्र से, जैसे आप CV पेश करते हैं किसी जॉब पे, मैंने ये प्रोग्राम भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, तो आप अल्लाह को अपने बड़े बड़े गुनाह बताएं कि या अल्लाह मैं तो ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ, तेरी रहमानियत का, क्योंकि रहमान है ही वो है जो गुनाहगारों के लिए है, वो है ही गुनाहगारों के लिए। अब आप गुनाहगार बन के उसके आगे पेश हों, बिल्कुल, और उसकी रहमत जोश में आएगी। हम समझते हैं कि ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती, लेकिन फिर हमें नज़र आता है कि किसी शख्स को आप कुछ बुरे कलमात कह दें, वो सारा दिन उसके जहन में घूमते रहते हैं और सारा दिन उसकी शख्सियत को ठेस पहुंचाते हैं। और किसी को अच्छे कलमात से याद करते हैं, वो भी सारा दिन गर्दिश करते रहते हैं और वो भी आपको जो है ना बिल्कुल खुशी का एहसास दिलाते हैं। तो असर तो ये कहीं ना कहीं रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी आपने भी बात की, हम ये बात कर रहे हैं कि तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं उनके लिए मौसर है, और क्या ये जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त दबाव और तनाव के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनका ख़ास तौर पर कई जगहों पर तो मेडिसिन से भी वो ट्रीट नहीं की जा सकती ना, उनकी बीमारी, थेरेपी और सेशंस ज़रूरी होते हैं, उनके लिए भी ये कारगर? उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं और बड़े क्विक रिजल्ट्स हैं, लेकिन जो अपने शौक़ से सुनने पे तैयार होते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं मायूसी की ऐसी हालत में या साइकी की ऐसी हालत में कि उनके घर वाले उन्हें सुनवाना चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, तो वहाँ ना वो आंखें बंद करने पे तैयार होते हैं, ना वो सुनने पे तैयार होते हैं, तो वो बाय फोर्स वाली बात है। तो मैं कहता हूँ कि कुरान की हुर्मत है ये, और कुरान का ये एजाज़ है कि इसे किसी मौसीकी की तरह नहीं सुनना कि गाड़ी में लगी हुई आप सुन रहे हैं, ये कुरान वाले के ही आगे बेसिकली पेश होना है आपने। तो कुरान का अपना भी ये कहना है कि जब इसकी किरात की जाए, कुरान कहते ही उसे हैं जिसकी किरात एक करेगा दूसरा सुनेगा, तो वो सुनने वाला तवज्जो और यकसुई से सुने तो उस पर रहमत की जाएगी। ये अल्लाह की अपना सूरह आराफ की आई थिंक सेकंड लास्ट आयत है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जो टर्मिनल बड़ी ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। हम देखते हैं कि कुछ बिल्कुल जिनके इलाज भी मौजूद नहीं है, वैसे तो आपने अपना भी मेंशन किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मर्ज़ हैं जिनका इलाज आज तक दुनिया ढूंढ रही है, और उसमें कैंसर का मर्ज़ भी। कैंसर के मर्ज़ जो मरीज़ हैं, बल्कि वो वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे तो पेशेंट्स की, उनकी अपनी टेस्टमनीज पड़ी हुई हैं, या एक खातून कॉल कर रही थी, हमने वो जो कि रिकॉर्डिंग हो गई उसकी, तो अमेरिका से आज भी वो जिंदा है माशाल्लाह। तो 22 में उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ने मुझे पहचाना, मैं 2019 में आई थी और आपने मिलने से इनकार कर दिया था कि मैं अमेरिका से आई थी कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपकी टर्मिनल स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की, 4th स्टेज थी, उससे पहले उन्हें कीमो ऑपरेशन सब कुछ हो चुका था, अब वो दोबारा रिकरेंस हुई और पूरी बॉडी में थी पेट स्कैन में, तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपके पास 3 मंथ्स हैं और आप जो भी करना है आप कर लें। वो पाकिस्तान कहीं आई और उनकी इंसिस्टेंस थी कि मैंने आपके साथ बैठ के सुननी है या आप खुद मुझे सुनवाएं। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, आपने अमेरिका बैठ के सुन लेनी थी, वो वहाँ भी सुनता है। तो खैर थोड़ी देर फ़ोन पे मेरे से बहस हुई होगी और मैं नहीं मानता इस बात को, तो उन्होंने उस वक्त मुझे फ़ोन करके कह रही थी और बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी वो स्टोरी नरेट की हुई है कि डॉक्टर साहब मेरे 3 पार्लर थे न्यूयॉर्क में, वो पैसे भी लग गए, मेरा सारा हो गया, और जब मैं आपके पास आई तो मैं अपने खामन के लिए साथ बीवी ढूंढने भी आई थी क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे और मुझे ये था कि मैंने मर जाना है, तो मेरे खामन को मैं खुद ऐसी बीवी लेके दूँ जो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगी। तो आप मुझे मिले नहीं थे, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ गया जब आपने कहा कि अल्लाह सुनता है, तो मैंने ये सोचा कि हाँ सुनता तो वो वहाँ भी है। तो मैंने फिर दोबारा सुननी शुरू की, तो आपने एक लफ्ज़ बोला था कि आप ये देखें आपने किसका दिल दुखाया है। मुझे उसने कहा कि मैंने 2 बार सुनी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो मैंने कहा कि सूरह रहमान में नक्स नहीं है, सुनने वाले में कहीं नक्स है। तो आप देखें आपने किसी का दिल दुखाया है, कोई ऐसी बात है कोई आपको माफ़ नहीं कर रहा। वो कह रही थी कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबको मैंने कहा आपने कर दिया, आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा, और अल्लाह तो फ़ौरन करता है। तो ये कोई बंदा है, क्योंकि मुझे अचानक क्लिक किया कि मेरी सास जो मेरी खाला भी थी वो ऑन एयर वो मान रही हैं कि मैं बीमार होने से जस्ट पहले उन्होंने मेरे से उस ज़माने में 2010 में कुछ 6 लाख मांगा था। तो मैंने कराची में आके एक बड़ी पार्टी थ्रो की, वहाँ सारे थे
उसमें अचानक सबके सामने मैंने कहा कि खाला आपको ये पैसों की ज़रूरत है, आप ये रखें। क्योंकि मुझे उन पर गुस्सा था और मैं उन्हें सबके सामने देना चाह रही थी कि मैंने इनकी हेल्प की। अब मुझे ख्याल आया कि ज़रूर खाला का दिल दुखा है, तो मैंने दोबारा पार्टी थ्रो की, सेम गेस्ट बुलाए और वहाँ अचानक खाला के पाँव सबके सामने पकड़ लिए, खाला मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया था और आपको इस तरह कहा था। पहले वो हंसती नहीं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैंने उनके पाँव नहीं छोड़े तो वो अचानक धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई कि मैंने बहुत अपने आप को ज़लील फील किया था और मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरा दिल दुख गया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें ना भी नहीं कर सकती थी। तो हम दोनों एक दूसरे गले लग के रोती रहीं। उसके बाद डॉक्टर साहब एक तो मेरा बुखार उतरा और जब मैं अमेरिका वापस गई उन्होंने मुझे, और जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की पेशेंट थी वो, तो कहती कि मुझे उन्होंने रूटीन में बुलाया और कोई इंडियन हिंदू डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा पेट स्कैन किया रूटीन का और मेरे लिए उन्होंने 3 डॉक्टर इकट्ठे कर दिए, बोर्ड इकट्ठा होगा कि आपने क्या दवाई खाई है, आपने क्या चीज़ खाई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में कैंसर नहीं। डॉक्टर साहब ये उनकी अपनी टेस्टमनी बिल्कुल, यानी बहुत ही कमाल है। और ख़ास तौर पर देखें, मैं बतौर मजहबी स्कॉलर जब यही बातें करूँ तो उनका इतना असर नहीं होता, लेकिन जब एक MBBS डॉक्टर और एक मेडिसन के माहिर हैं जब ये बात करते हैं तो लोगों को इसका असर होता है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे जहन में बातें आ रही हैं, मतलब ये तो एक बाबा जी का अपने एक्सपीरियंस था सूरा रहमान के हवाले से, और कारी साहब, कारी अब्दुल बासित असमद, उनके बारे यकीनन बहुत बाबरकत इंसान है। मैं सोचता हूँ अगर इस पर आपने इतना अरसा काम किया, मिसाल है कोई और सूरा अगर उस पर भी काम किया जाए तो उसके इससे भी हो सकता है कि मज़ीद कोई असरात हों। पूरे के पूरे कुरान में असरात हैं, पूरे कुरान का हर हर्फ शिफा है। और मेरे ज़ाती ख्याल में जैसे सईदना उमर फ़ारूक की मिसाल वो दे रहे थे कि हज़रत सईद की किरात से या उनकी बहन की किरात से वो उम्र ख़ताब से उम्र फ़ारूक हो गए, वाह, और सरकार के फिर सोहबत में रहे तो फ़ारूक आज़म भी हो गए। लेकिन जो खुद सरकार खुद एक चलता फिरता कुरान है। डॉक्टर साहब का डिटेल जवाब हम ले लेते हैं, अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कुछ ही देर में हम हाजिर होते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर फ़हद, जैसे कि पहले गुफ्तगू हो रही थी, कह रहे हैं कि कोई जो इस्लामी स्कॉलर अगर कोई बात करे तो उसकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बात करे जो एक रस्मी तालीम लेकर आया हो तो फिर उसके बाद उसकी बात पर ज़्यादा यकीन आना शुरू हो जाता है। आप ऐसा महसूस करते हैं? आई टोटली एग्री। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रिलीजियस क्लरिक्स हैं वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते ना, उस तरह से समझते नहीं हैं। तो एक मैन ऑफ साइंस जब वो रिलीजन की बात करता है और वो साइंटिफिक मेथड से, भी डॉक्टर साहब की जो बात बड़ी मज़े की है कि साइंटिफिक मेथड यही है ना कि आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर रिजल्ट्स को डिड्यूस करते हैं। तो वो फरमा रहे थे कि बाकी भी किरात की आवाज़ें सुनी गईं मगर वो रिज़ल्ट्स नहीं आए, इसके रिज़ल्ट्स बेहतर आए। तो कुरान हकीम के साथ भी एक साइंटिफिक मेथड उन्होंने लगाया और उसकी बेसिस में इन दैट लाइट वो कह रहे हैं कि कारी अब्दुल बासित से रिज़ल्ट्स बेहतर आए। तो अब ये पीछे एक रिसर्च का फ्रेमवर्क दे रहे हैं। तो आमतौर पर जो हमारे क्लरिक्स हैं अनफॉर्चुनेटली शायद तहकीक का उतना बुलंद मयार पाकिस्तान में या उम्मत मुस्लिमा में नहीं है, और ये इट इज़ अ सैड डिबेट फॉर अनदर डे ऑल्सो कि ऐसा क्यों है कि क्लरिक्स की बात का यकीन उठ गया है, या अनफॉर्चुनेटली हमारे कलिमात की तासीर उठ गई है कि लोग हमें नहीं सुन रहे या क्लरिक्स को नहीं सुन रहे, और एक मैन ऑफ साइंस की बात और उसके एक्सपेरिमेंट से जो फ़ायदे हैं उन पर ज़्यादा सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस अटैच करें। मैं इसको एक तरीके से और भी देखता हूँ, मसलन जो है कोई स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, लोग उससे यही तवक्को कर रहे होते हैं। वो जब वो बात बयान करता है तो लोगों को होता है कि ये कुरान की फजीलत ये वो बयान करेगा, लेकिन डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। और डॉक्टर जब उनको उनकी लैंग्वेज में समझाता है, आम बंदे की, मतलब वो फिर उनके अपने एक्सपेरिमेंट साथ मिल गए ना। डॉक्टर साहब के केस में आप देखें 2002 से 2002 से अप टू नाउ 24 ईयर्स हो गए, फिर इतना सारा एक एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर उनके पास डाटा इकट्ठा हो गया कि ये रिजल्ट्स आए हैं, फिर उनके पास वाक़यात हैं अमेरिका से, दुनिया भर से लोगों के, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही थी, और साथ ये दवाई भी दे रहे हैं, मुसलसल साथ दवाई भी दे रहे हैं, उसके साथ ये चीज़ फ़ायदा दे रही है, तो आम बंदे को अपील कर जाती है। इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि ये, वरना लोग देखें बहुत सारे मामलात में जो उलमा है लोग उनके पीछे भी चली जा रहे हैं, दुनिया निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये बहरहाल डॉक्टर साहब की खूबी है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जो एक ज़हनी इज़्तिराब है
और आपका दिल कहीं पर है, आपका दिमाग कहीं पर है, ये उसको भी ठीक करता है, उसको भी यकजा करता है, यकसू करता है। बिल्कुल ठीक करता है। लेकिन जो फालिज के मरीज़ हैं, जो फालिज के मरीज़ हैं या ऐसे मरीज़ जो ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं और बिल्कुल ऐसी हालत में आ जाते हैं कि उन्हें या नफसियाती मरीज़ इस लेवल पे चला गया है, शिज़ोफ्रेनिक है, कि उसको बिल्कुल होश नहीं है, आप कह रहे हैं आंखें बंद करो, वो आंखें नहीं बंद कर रहा, वो उठ बैठ रहा है और सारा, उनके पास हम कसीदा बुर्दा शरीफ प्ले करते हैं, फालिज के मरीज़ और ज़हनी अमराज के मरीज़। कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में उसके बेस्ट रिजल्ट है, और भी आवाज़ों में है, लेकिन कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सेम डोज 3 टाइम 7 दिन, तो वो हम फालिज के मरीज़ों के पास लगाते हैं और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। तो और छोटे बच्चों के केस में जो नाबालिग हैं, 12 साल से छोटे हैं, उनके माँ बाप नहीं सुनना होता है। मेरा फिक्रा याद रखिएगा, बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार। अच्छा, वैसे बच्चों को लेके तो एक केस मेरे सामने भी है, वो ये कि बच्चों को नाइट टेरर्स आते हैं रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहे होते हैं और स्क्रीन देखने की वजह से वो रात को अचानक से उठते हैं और भागने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, नाइट टेरर्स कहलाते हैं। आप उनको कोई सूरा सुना दें या उनको याद करवा दें जो वो खुद पढ़कर सो सकें, तो उस सूरत में वो इत्मीनान से सोते हैं और सारी रात सुकून से सोते हैं। बड़े तो ये फिर इस केस में बच्चों को भी सिखाना चाहिए या फिर माँ बाप? नहीं, सूरह रहमान की थेरेपी हम एडल्ट्स के लिए है। एडल्ट छोटे बच्चों के केस में माँ बाप सुनेंगे, बच्चों पे ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। ऑटिज़म के बच्चों पे बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। हाँ, ऑटिज़म वाला बच्चा एग्रेसिव है, ADHD है, उसके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगा दें, वो फ़ौरन मुअद्दब होकर बैठ जाता है। हालांकि माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि इसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो अब ये अल्लाह ही जाने कि मैं उसको एबनॉर्मल कहते नहीं, मैं उन्हें सुपर नॉर्मल कहता हूँ। वो एक आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ने वो बच्चे भेजे हुए हैं, उनका एक अपना लेवल है जहाँ पे अब आपको ये कैमरे से आपको माइंड को कंट्रोल किया जाता है, वो लोग नहीं कंट्रोल होते। वैसे इसकी आगाही तो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको डायरेक्टली मना भी कर देते होंगे कि हमें रूहानी इलाज पे हम बड़ा थक कर आएँ, मतलब क्योंकि सोसाइटी में बड़े ऐसे उलमा भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ फेक भी हैं, कुछ सही भी हैं, वो हम पे क्वैक्स भी हैं, तो वो उस सब चीज़ से थके हुए होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बस दवाइयाँ दें, हमें पता उसी से इलाज होना है। ऐसे भी पेशेंट्स का इनकाउंटर होता है और फिर वो भी बाद में आते हैं सूरह रहमान थेरेपी पे? जी, बड़े ज़बरदस्त इसमें भी हमारे तजर्बात हैं। मेरे साथ पूरी टीम है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स और भी बताते हैं, ICU के मेरी नर्सेज भी है और सारे। उसमें मुझे एक पेशेंट आज तक याद है, वो उसको हम उसे GB सिंड्रोम बोलते हैं, टांगें उसकी पैरालाइज हुई, फिर बाजू भी पैरालाइज हो गए और वेंटिलेटर पे चला गया, यंग लड़का था वो। जब हम सूरह रहमान लगाते थे तो वो आंखें खोल देता था और वो कहता था कि ये बिद्दत है, मैंने नहीं सुननी, ठीक है, उसका अपना कॉन्सेप्ट था और बड़ा सही था, तो वो नहीं सुनता था। 3 महीने वो ICU में हमारे पास रहा। आप ही की तरह किसी चैनल की टीम इंटरव्यू करने आई, उन्होंने एक पैकेज बनाया, उसमें मुख्तलिफ लोगों के पेशेंट्स के इंटरव्यू करे जो ICU में ही सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल थे। उस वक्त जब हमने प्ले की तो उसने वो रिकॉर्डिंग की, पता नहीं उसके क्या ज़हन में आया या वो थक गया था, उसने आंखें बंद कर ली। उसने आंखें बंद की तो अगले दिन उसका वेंटिलेटर उतर गया। अच्छा, विद इन मतलब 5 डेज वो छुट्टी के स्टेज पे आ गया। वो मुझे याद है कि वो रो रो के हमें ये कहता था कि मैं तो अल्लाह से अब सारी ज़िंदगी ये माफ़ी मांगता रहूँगा कि मैं 3 महीने अपनी ज़िद में अड़ा रहा और मुझे तो अल्लाह शिफा देने पे तैयार नहीं था। शिफा तो मेरे पास थी, मेरे सामने मरीज़ ठीक हो रहे थे, लेकिन मुझे गुस्सा था कि डॉक्टर साहब की दाढ़ी नहीं है, औरतें इनके साथ होती हैं, फलां लेडी डॉक्टर के सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने इसके ये मसले थे, स्टीरियोटाइप किया होता है ना चीज़ों को। इंसान लेकिन वो भी वापस आया, वो वापस आया, उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। और हाँ, ये भी है कि मैं और चीज़ कहना चाहूँगा, सर ने जो आयत पढ़ी है सूरह बनी इसराइल की 81वीं आयत आई थी, वो पूरी आयत ये है कि इसी में जालिम के लिए खसारा है। ये पूरी आयत है, मोमिनीन के लिए शिफा है और जालिम इसी में से खसारा बढ़ा लेते हैं। अल्लाह ने इस कायनात में स्पेशली ज़मीन पे हर चीज़ एक बैलेंस में है। सूरह रहमान में भी उस बैलेंस का जिक्र है जी। और खैर और शर दोनों उसी ने बनाए। बेशक, हम सारों के जिस्म में भी हम में से कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाक नहीं हो सकता। बेशक नहीं ठीक है, वो कौसर हम में से किसी को वो अता नहीं है। बेशक, बेशक। हम सारों में नेकी, बदी और वो सारी अच्छाई बुराई सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल, और इसका एक बैलेंस रखना होता है। आपने अपने टिल्ट को बेहतर बनाना होता है, आप अच्छाई की तरफ। आपने जो पेशेंट्स का जिक्र किया, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि ICU में हम सूरह रहमान लगाते हैं तो उनकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, BP शूट कर जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ इसको बंद कर दें।
और हम पहला सवाल उनसे ये करते हैं कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा तस्बीहें करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल, ये तो खुद बहुत पहुँचे हुए हैं। मतलब पहुँचे हुए हैं तो अब कुरान सुनते हुए क्या हो रहा है? वो इसे कहते हैं रजत, ये टर्मिनोलॉजी है रजत। उनकी कैफियत बहुत बढ़ जाती है, उनके लिए वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। यूँ समझे उबला हुआ दूध मजीद उबलना शुरू कर देता है। उनके पास भी हम कसीदा बुर्दा शरीफ फिर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं आप ये सुनो। सही बेशक कुरान में शफा है और अल्लाह ताला ने भी इस हवाले से हमें बताया, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं या बता रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ है। और गुफ्तगू जिस तरफ चलने के लिए हमने इस पर बात भी की है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा ईद के हवाले से बात करेंगे, जुम्मतुल विदा के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद जनाब। हम जिक्र कर रहे थे आज जुम्मतुल विदा है और जिस तरीके से हमने ईद की सेलिब्रेशंस करनी है और ईद की तैयारियां करनी है। फास्ता हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ईद के नाम पर, लेकिन वो एक पहली चीज़ से ही अक्सर रात सारी इतनी शॉपिंग और इन चीज़ों में मसरूफ़ गुजरती है कि सुबह ईद की नमाज़ अक्सर लोगों से मिस हो जाती है। ये कितना बड़ा नुकसान है, इस पर तो ज़रा बताएं। एब्सोल्युटली बड़ा नुकसान है। जैसे हम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इस पर बात करते रहे हैं कि जब आपकी कॉम्पनसेशन की बारी थी, जब आपने वो वसूल करनी थी, आप हाजिर ही नहीं हुए, तो कितना बड़ा लॉस है। बहरहाल इससे पहले मैं, क्योंकि जुम्मतुल विदा का एक कनेक्शन यौमुल कुद्स के साथ भी है, इसको मुसलमान यौमुल कुद्स के हिसाब से भी मनाते हैं। और यौमुल कुद्स वो दिन है, वो रिमेम्बरेंस है जब हम ये अहद करते हैं या अज़्म करते हैं कि क़िबला अव्वल को इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से तागूती क़ुव्वतों से हमने आज़ाद कराना है। तो आज के दिन उम्मीद है कि सब फ़र्जंदाने तौहीद ने ये दुआ की होगी। अभी भी मौका है, दुआएं करें, क्योंकि क़िबला अव्वल की भी तकरीबन वही सैंक्टिटी है जो मक्का और मदीना की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर इमामत करवाई अंबिया की, जहाँ से आप इसरा और मेराज के सफ़र पर, उरूज के सफ़र का आगाज़ किया आपने, तो उस क़िबला अव्वल की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी लिबरेशन के लिए यकीनन ज़रूर ज़रूर आज दुआ करें। और जैसे हमने थ्रू आउट द कोर्स ये बात की है कि ईरान के मुसलमान हों, शाम के, इराक़ के, फ़लस्तीन के, गज़ा के बिलखुसूस, इनको ज़रूर आज आप याद रखें और ईद की नमाज के बाद भी दुआओं में याद रखें। और इस सेंस के साथ याद रखें कि आज आप आज़ाद फ़ज़ा में हैं, लेकिन उम्मत का एक गालिब हिस्सा जो है वो मगलूब है और वहाँ पर एक पेन और ट्रायल का मामला है। अच्छा, एक हीलिंग पर भी मैं क्विक बात करना चाहता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस हीलिंग मैकेनिज्म। दाता साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु या हमारे दीगर औलिया अल्लाह ने एक क्वेश्चन दिया है, डिस्क्लेमर थोड़ा सा दिया है। आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज होती हैं या जितने भी हीलिंग के मैकेनिज्म होते हैं, वो ज़ाहिर और बातिन में सरकार दो आलम की शरीयत को ऑब्ज़र्व करते रहें। मतलब ये डिस्क्लेमर या ये आपको क्वेश्चन, कैविएट आपको देना पड़ेगा। मलामत का रंग ज़रूरी है, अहम है, सूफिया के यहाँ है, मगर मलामत का रंग एज अ लीडरशिप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू क्लेम स्पिरिचुअल लीडरशिप, इफ़ यू वांट टू बी अ कुतुब इरशाद, जब आप एक इरशाद की पोजीशन पर हैं, लोगों ने आपको फॉलो करना है, तो वहाँ पर शरीयत मोहम्मदिया का ज़ाहिर बातिन को फॉलो करना बहरहाल अहम हो जाता है। चाहे आप सूफ़ी ही हो, चाहे आप स्पिरिचुअल ही हो, तो हीलिंग के मैकेनिज्म में भी इस बात का ज़ाहिर और बातिन में एहतमाम रहे। क्योंकि हमने देखा है कि चीज़ें बाज़ औक़ात क्लैन्स बन जाती हैं, बाज़ औक़ात कल्ट्स बन जाते हैं, और क्लैन्स और कल्ट्स वो इस तरह से बन जाते हैं कि ज़ाते सरकार दो आलम पीछे रह जाती है, सहाबा और अहले बैत पीछे रह जाते हैं, वो सारा मैकेनिज्म पीछे रह जाता है और एक एलिमेंट पर ओवर एम्फेसिस आ जाता है। नासिर साहब, ईद के हवाले से, ईद से पहले जो आज की रात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की रातों के बारे में इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईदैन की रातों को क़याम कर लिया, उसका दिल उस दिन भी जिंदा रहेगा जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे। ईद क़यामत के दिन भी अल्लाह उसके दिल को जिंदा रखेगा। तो आज की रात को क़याम करें अल्लाह के हुज़ूर। तरावी ख़त्म हो गई तो बिल्कुल ख़त्म ना कर दें, नवाफिल की सूरत तहज्जुद की आदत डाल लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में अपनी 8 रकात तहज्जुद किसी सूरत नहीं छोड़ते थे। अब रमज़ान मुबारक तो रुख़्सत हुआ, तो जो तहज्जुद की नमाज, जो सहरी का उठना था, वो ना छोड़ें।
जो सहरी के वक्त उठकर इस्तग़फ़ार करने की आदत थी वो ना छोड़ें। अगर आप सहरी नहीं करते ना करें, मगर सुबह की अज़ान से कोई आध घंटा पहले मुसल्ले पर बैठ जाएं, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से कलाम करें, कुरान मजीद का पढ़ना ना तरक करें। और ईद का दिन जो आपको अल्लाह ने अता किया तो इस पर रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करके गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों को अपनी खुशियों में अपने साथ शामिल करें। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, हमारी खुशियाँ अधूरी हैं, हमें लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना है। एक खुतबा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और बहुत सारे उलमा से मरवी है, आका ने फरमाया तूबा लिमन शकर यौम, मुबारक उसके लिए जिसने आज के दिन शुक्र अदा किया। ईद के दिन का शुक्र क्या है कि जिनको खुशियाँ नसीब नहीं हैं उनके घरों में खुशियाँ लौटाएं, जो मुस्कुराना भूल चुके हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, जिनके घरों का रास्ता खुशियाँ भूल चुकी हैं, मेरी और आपकी एफर्ट से अगर खुशियाँ वो दहलीज पार कर जाएं तो यकीन जाने हमारी सारी इबादत कबूल हो जाएंगी, हमारी इबादत का में जो एक मग़ज़ हासिल हो जाएगा। और ये सारा कुछ रसूलुल्लाह की शरीयत में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत में, कुरान में देखें ना, ये जो शिफा की हमने बात की, रसूलुल्लाह की मुबारक ज़ुबान से कुरान बार बार अदा हुआ। 23 साल अल्लाह का कलाम जिब्रील अमीन लेकर आए, ज़ुबान मुस्तफ़ा से अदा हुआ। इसकी बरकत का तो अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, सय्यदा उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था, उसमें एक दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, कुली फरमा दी एक दरख्त के नीचे। उस दरख्त को ये अभी तक अरब में मौजूद रहा, लोगों के पास, हमारे जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब हैं, उनके पास उस दरख्त की टहनियाँ अभी भी मौजूद है। वो ज़रा ज़रा सा टुकड़ा करके बाज़ औक़ात लाइलाज मरीज़ों को देते हैं, पानी में डाले रखे, वो पानी पिए, अल्लाह शिफा देता है। और मैं उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया। मेरी वालदा मायदा को सेहत नहीं मिल रही थी, उनके फेफड़ों का मसला था, वो पानी साथ रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा अता फरमा दी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह ने कुली फरमाई, सिर्फ एक दफ़ा। ये कुरान रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कितनी बार अदा हुआ, सूरह रहमान को मेरे आका ने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ाया होगा, बार बार रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकली। और फिर कलाम अल्लाह का, ज़ुबान मुस्तफ़ा की, तो बरकतें ही बरकतें। आप देखिए ये जो आब ज़मज़म है जी, आब ज़मज़म में शिफा, रसूलुल्लाह ने इसमें अपना पिया हुआ पानी फेंका है, आका अलैहिस्सलाम ने पानी पिया। वैसे साहबा इंतजार करते थे कि हमें मिल जाएगा, आका अलैहिस्सलाम ने वो पानी आब ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। आज तक रब्बे ज़ुल जलाल उससे शिफा अता फरमाता है। बड़ी बेहतरीन बात का सिलसिला अभी जारी रहेगा इस पे। इस रमज़ान में उम्मीद करते हैं उससे लोग अपना जो घर में जो दस्तरखाना है उसको वसी कर सकेंगे। और बहुत शुक्रिया। नई रेसिपी बनाना आपने सिखाई, हम आपके बड़े मशहूर हैं, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की नशिस्त को समेटते हैं जनाब। और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आपका कोई पैगाम हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। सबके लिए एक ही पैगाम है कि अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें। और सुबह की नमाज जो है ईद की, वो सारे इकट्ठे पढ़े। मुसलमानों का मतलब ही ये है कि ये सारे के सारे एक उम्मत है। हमारी नुकसान, हमारा फ़ायदा, हम ना तुरानी है, ना अफ़गानी है, ना पाकिस्तानी है, हम एक उम्मत है। और एक होके दुआ करें। मुसलमान के पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो दुआ है। प्रोफेसर नासिर, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आखिर में, चूँकि प्रोग्राम अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे, यार जिंदा सोबत बाकी अगले साल तक माह रमज़ान के 30 दिन हम इकट्ठे रहे। आप सबका शुक्रिया, हमारे कैमरा मैन है, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हर फ़र्द का, जो अपने घरों में माएँ, बहनें, बेटियाँ, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े बड़े, जो मैं देखते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सबकी खैर फरमाए, सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें। ज़रूर ज़रूर। जी बिल्कुल, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, पूरे प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया। इकबाल के 2 शेर बस ज़हन में आ रहे थे। तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। अल्लाह ताला हमारे तनों के अंदर वो जिंदा रूहें पैदा कर दे और हमें बहसियत उम्मत ज़िंदगी इनायत फरमा दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबका, प्रोफेसर नासिर, प्रोफेसर फहद आपका भी, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आज की नशिस्त को रौनक बख्शी। इसके साथ ही जनाब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ईद के दिन भी हमारी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी ईद स्पेशल शो में, तो आपने वो देखना भी नहीं भूलना है। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। علم القرآن خلق الإنسان